ये क्वेश्चन हमें भेजा है अरविंद जी ने उत्तर प्रदेश से। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मैं पुलिस की नौकरी में हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। मेरा एक 3 साल का बच्चा भी है और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। मेरी पत्नी का मायका मेरे गांव से केवल 12 किलोमीटर दूर है। उसी के गांव के एक लड़के से उसका अवैध संबंध है। अवैध संबंध की बात को लेकर जब मैं उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था तो वो मेरी बाइक से मेरे 3 साल के बच्चे को लेकर कूद गई, जिसके कारण उसे मामूली और लड़के को गंभीर चोटें आईं। मैंने उसके बाइक से कूदने की बात डॉक्टर को भी नहीं बताई और ना ही थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरी सैलरी 18,000 रुपये है और इलाज में मेरा 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है। मैं अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता हूं और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। मुझे तलाक लेने के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो मुझ पर 498A का केस करते हैं तो मेरी नौकरी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और भरण पोषण कितना देना होगा? अरविंद जी, आपको कैसे पता लगा कि आपकी पत्नी के उसके गांव के लड़के से अवैध संबंध है? हो सकता है कि ये सब आपकी गलतफहमी ही हो। अगर ये संबंध विवाह के पहले थे और अब नहीं है और आपकी पत्नी आपके साथ पूरी ईमानदारी से रहना चाहती है तो हमें नहीं लगता कि आपको तलाक लेना चाहिए। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपकी पत्नी का विवाह के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई संबंध है तो आप अवैध संबंध के आधार पर तलाक नहीं ले सकते। आप किसी दूसरे आधार पर तलाक ले सकते हैं या नहीं, ये सिर्फ फैक्ट्स पर निर्भर करता है। आपकी पत्नी बच्चे की कस्टडी ले सकती है और वो प्रेग्नेंट है तो दूसरी संतान भी जन्म लेगी। अगर वो भरण पोषण की मांग करती है तो आपको दोनों बच्चों और पत्नी के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा, जो कि आपके आधे या उससे अधिक वेतन के बराबर हो सकता है। 498A में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है और आप 24 घंटों से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो आपकी नौकरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तब विभाग कब आपको बहाल करेगा कोई नहीं बता सकता। अगर 498A में आपको दंडित कर दिया जाए तो आपकी सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इनके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि इन्हें लगता है कि इनकी पत्नी के किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है, तो क्या ये इस शक की बिना पर तलाक ले सकते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि 498A के केस के सरकारी नौकरी पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध है तो हो सकता है कि ये गलत हो, और अगर ये सच भी है तो सिर्फ आपके कहने से या आपके लगने से तलाक नहीं मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध है तो आपको उसको अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तभी आपको तलाक की डिग्री मिल सकती है। अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते, साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको तलाक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है 498A के केस की। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ 498A का केस फाइल करती है और आप सरकारी नौकरी में हैं, तो अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस की हिरासत में रहते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी और फिर आपको विभाग कब बहाल करेगा, कब दोबारा से नौकरी पर रखेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अगर आप 498A के केस में दोषी साबित हो गए, आपको सज़ा मिल गई कोर्ट से, तो फिर आपकी सरकारी नौकरी ख़त्म भी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन आंसर से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो सीधे आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके अभी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के नए आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें।